नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता जो है यह एक नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे आज हम प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता के बारे में। एक तरह का इसको बोलते हैं संभावना। थोड़ा सा हम प्रायिकता के बारे में पुरानी कहानी कुछ बता देते हैं। पुरानी कहानी इस प्रकार है कि पुराने समय में राजा महाराजा जो है जुआ खेलते थे। जब वह उलझ गए थे तो एक बार कहा जाता है कि गणितज्ञ के पास अपनी समस्या को लेकर के गए थे और उसी के समाधान हेतु प्रायिकता संभावनाओं का पर आधारित खेल प्रायिकता का आविष्कार हुआ और वहाँ से वह किताबें में आने लगी। अब देखिए, इसको करने के बाद क्या क्या हमको फ़ायदा मिलने लगेगा। तो प्रारंभिक घटना की प्रायिकता ज्ञात करना, मिश्रित घटनाओं पूरक घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करना, संभव और असंभव निश्चित और निश्चित घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होने लगेगी इससे। तो देखिए, इसमें क्या है, एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण। किसी भी चीज़ की होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। कोई भी घटना है, घटने की संभावना को ही प्रायिकता बोलते हैं। जैसे एक घटना किसी परीक्षण के विभिन्न संभावित परिणामों में से एक या अधिक परिणाम होती है। जैसे मान लीजिए किसी निश्चित परीक्षण की घटना है जो साम्प्रायिक है। अतः घटना ई के की प्रायिकता, जिसे घटना पीई निम्न द्वारा परिभाषित की जाती है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। अब देखिए इसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है हमेशा या तो 0 होगा ना तो 1 होगा। 0 से लेकर के 1 तक ही हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी 2 है, इसकी 3 है, ऐसा नहीं होगा। 0 से 1 के बीच में ही हमेशा वैरी करेगा इसका वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, माना एक सिक्का को हवा में यूं ही उछाला जाता है। अब एक सिक्का को उछाल दिया गया है, तो जब सिक्का रोल कर रही हो हवा में, तो उस समय क्या क्या संभावनाएं पाई जाती है। तो उस समय दिमाग में आता है कि या तो हेड होगा ना तो टेल, या तो हेड या फिर टेल होगा। तो कुल 2 संभावनाएं जो है, टोटल सरफेस सैंपल स्पेस बोलते हैं इसको, कुल संभावना जो है 2 हो गया। लेकिन अब गिरने के बाद कोई एक ही ऊपर आएगा। ठीक उसी तरह से यदि हम पासा को देखते हैं, एक पासा को जब हम रोल करते हैं तो पासा में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर्स पाए जाते हैं। या तो 1 आएगा, ना तो 2 आएगा, ना तो 3 आएगा, ना तो 4 आएगा, ना तो 5 आएगा। अब कोई कहेगा कि एक छक्का को हम उछाल रहे हैं, रोल कर रहे हैं, तो यहाँ से 8 होने की क्या संभावना थी। ये एक असंभव घटना हो गया। ठीक है, क्योंकि 8 इसमें है ही नहीं, 1 से 6 तक ही पॉइंट रहता है। ठीक है, तो अब देखिए, एक पासे के फेंकने के बाद डैश आने की प्रायिकता क्या होगी, एक विषम संख्या। अब देखिए, सबसे पहले जब हम रोल करेंगे इसको, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये सब संख्या आ सकती है। अभी विषम संख्या इसमें कौन कौन है, अनुकूल संभावना को एक साथ करेंगे तो इसमें विषम संख्या कौन कौन हो गया, 1 3 5। तो 1 3 5 तो विषम संख्या ये तीनों हो गया। अब जो है इसमें
ये तीनों विषम संख्या हो गया है। ये तीनों विषम संख्या को मान लीजिए एक घटना मान लेंगे ई, तो हो जाएगा 1 3 5। तब एन ई कितना होगा, एन ई हो जाएगा 3। अब यहाँ पर निकालना है होगा हमको पी ई। पी ई होता है एन ई अपॉन, मतलब जो संभावना घटना घटने वाली है उसकी संख्या बटे कुल संभावना, जो आने वाली है वह उसकी संभावना बटे कुल संभावना। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, कुल संभावना जो है एन सैंपल स्पेस का वैल्यू है 6, मतलब 3/6 हो जाएगा। ठीक है, 3/6 ये कटेगा तो 1/2 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा था 3 का गुणक। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ये इसमें 3 का गुणक कौन होगा, 3 और 6, अर्थात एन ई का वैल्यू कितना होगा, अनुकूल घटना 2 हो गया, कुल संभावना कितना हो गया 6, तो पी ई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगला इसी में 3 में कि एक अंक का पूर्ण वर्ग। अब देखिए किसी भी अंक का पूर्ण वर्ग इस पासे में क्या होगा, तो पूर्ण वर्ग यहाँ पर 4 दिख रहा है, एक सिंगल ई का वैल्यू हो गया 4, मतलब एन ई का वैल्यू कितना हो गया 1, तो पी ई का वैल्यू कितना होगा, एन ई अपॉन एन ई, एन ई अपॉन एन एस, तो एन ई अपॉन एन एस कितना 1/6 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से लास्ट में है एक अंक जो 4 से कम हो, तो 1 2 3 4 5 6, 4 से कम कौन है, 4 से कम 3, 1 से लेके 3 तक, ई हो गया ई, एन ई हो जाएगा इसके लिए कितना 3, और एन एस कितना, एन एस तो टोटल स्पेस होता है 6, तो पी ई कितना हो जाएगा, पी ई हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस। बार बार लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए। तो यहाँ फिर हो जाएगा 3/6, कटेगा तो 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब देखिए जब एक अपक्षपात पूर्ण पासा उछाला जाता तो 4 होने की क्या संभावना है, ये वही तो हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया। जब सीधा सीधा उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 ये सब आएगा। अच्छा, सब कुल संभावना हुआ, ई एन एस हो गया, एन एस कितना 6, और एन ई कितना होगा, तो सिर्फ 4 ही आएगा तो 1 हो जाएगा, तो पी ई क्या हो जाएगा, अनुकूल अपॉन टोटल, यही आंसर हो जाएगा। किसी भी घटना की प्रायिकता का 0 आना है असंभव घटना है। कैसे 0 आना असंभव घटना है, तो मान लीजिए कोई भी एक पासा है, चौथा का कह रहा है कि 8 होने की क्या संभावना होगा, तो 8 इसमें जब रोल करेंगे तो कभी 8 आएगा, मतलब ई का वैल्यू क्या होगा 0, एन ई मतलब ई 5 होगा, एन ई का वैल्यू 0 होगा, एन ई का वैल्यू जब 0 होगा तो पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब हम निकालेंगे तो एन ई अपॉन एन एस होता है फार्मूला, तो 0/6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, एक बैग में एक लाल एक
नीली और एक पीली गेंद है, समान गेंदें समान आकार की है, सौम्या बिना देखे एक गेंद बाहर निकालता, क्या प्रायिकता होगी कि वह बाहर निकल। सबसे पहले इसमें यह देखना पड़ेगा कि इसमें जो है एक बैग है, ठीक है, बैग में कितना गेंद है, 3 गेंद, तो NS कितना होगा, NS होगा 3। अब देखिए इसमें पीली गेंद, एक एक गेंद ही तीनों हैं, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक। अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो PE होगा, इसका मतलब सबके लिए हो जाएगा NE का वैल्यू 1 अपॉन NS, तो सबका वैल्यू 1/3 हो जाएगा। एक ही बार में तीनों का आंसर निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ है कि एक घटना से केवल एक परिणाम आने वाली घटना को, एक ही परिणाम जिस घटना में आएगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रारंभिक घटना। अगर 2 परिणाम आएगा तो उसको बोलते हैं 2 घटना होता है तो दोनों भी घटना का योगफल हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। 3 घटना होगा तो तीनों घटना का योगफल क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए कि प्रारंभिक घटना एक ही संभावित परिणाम हो तो उसे प्रारंभिक घटना कहते हैं। जैसे कि 6 को उछाल रहे हैं, एक छक्का को उछाल रहे हैं, पासे के प्रयोग में 6 प्रारंभिक घटना, ये प्रारंभिक घटना कहलाता है कि ठीक है, पूरक घटना हो गया, प्रारंभिक घटना हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योगफल 1 होता है। प्रत्येक घटना की एक पूरक घटना होती है। अब देखिए पूरक घटना क्या हो जाएगा, देखिए पूरक घटना क्या हो गया कि घटने वाली या नहीं घटने वाली दोनों का योगफल हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक सिक्का उछाल रहे हैं तो हेड टेल आ रहा, अगर हेड कुल संभावना इसका क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा 2, और सिक्का पर अगर हेड आ रहा है तो NH बराबर हो जाएगा 1, मतलब दोनों घटना 1/2 1/2 हो जाएगा। अब दोनों को जब जोड़ेंगे, हेड आने की संभावना टेल आने की संभावना, दोनों हाफ हाफ हो जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उसी तरह अगर पासा फेंका जाता है तो पासा फेंका जाता है, मान लीजिए कोई कह रहा है कि 5 आने की संभावना, तो 5 एक ही जगह आएगा तो 1/6 आएगा। नहीं आने की संभावना तो ऐसा 5 केस देखने को मिलेगा, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो कुछ था ही नहीं। सिक्के उछालने की एक घटना में 2 परिणाम हो सकता है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। 1 से 20 तक के पूर्णांकों के समुच्चय में से एक संख्या चुनी जाती है जो 5 से विभाज्य होने की क्या प्रायिकता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 से 20 तक के पूर्णांक, तो इसका मतलब हो गया NS कितना हो गया, NS हो गया 20। अब 5 से विभाज्य तो 5, 10, 15 और 20, तो NE का वैल्यू कितना हो गया, 4। तो PE का वैल्यू क्या होगा, NE अपॉन NS। कलर चेंज कर देगा, तो NS, तो NE का वैल्यू हो जाएगा 4 और NS का वैल्यू हो जाएगा 20। ये कट के कितना आ गया, ये कट के आ जाएगा 1/5। ये आंसर हो गया, 1/5 आंसर हो गया। एक 1/5 आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जब एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, देखिए इसका सबसे पहले सिंपल स्पेस कितना होगा, ताश में की गड्डी में जो है कितना काट रहता है, NS, ये 52 रहता है। ठीक है, अब बादशाह है या नहीं है, प्रायिकता ज्ञात करें, है या नहीं है। अब देखिए बादशाह हर एक कार्ड 4-4 रहता है उसमें। ठीक है, 4 गो बाद बेगम रहता है, 4 गो बादशाह भी रहता है। तो इसका मतलब NE का वैल्यू होगा 4 और बादशाह होने की संभावना हो जाएगा माने PE, ये हो जाएगा NE/NS, डायरेक्ट लिख देते हैं, कटेगा तो 1/13 हो जाएगा। तो ये बादशाह होने की संभावना है। अच्छा, या बादशाह नहीं है। अच्छा, बादशाह अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 1/13 हो जाएगा, 12/13 नहीं होने की संभावना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बक्से में से 3 नीली 7 लाल गेंद है, इससे एक गेंद चुनी गई गेंद नीली है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए इसमें क्या है कि NS कितना हो गया, NS हो गया 10, 7 और 3 10। अब यहाँ पर नीली गेंद B से इंडिकेट करते हैं, ब्लू 3 हुए हैं, तो PB इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो इसके लिए होगा NB/NS, 3/10 आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से बेसिक जानकारी जो है प्रोबेबिलिटी का हो गया होगा। इसमें देख ये जो है ब्लेज पास्कल और पियरे डी फॉर्मेट ने प्रायिकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, गणितकार हैं। प्रायिकता पर लाप्लास के कई काम हैं जो सांख्यिकी के कई क्षेत्र में परिणामों को स्थापित करते हैं। चलिए आज यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।